20, 30, 40 और 50 रुपए के रिश्ते खाने वालों, अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुली तो शायद पूरी जिंदगी बंद रहेगी। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा सिकंजा क्या कसा, चोर खुद बेनकाब हो गए और रात के समय में नदी नालों के किनारे और खेतों के बीच में लेकर फैक्ट्री से सड़ा हुआ गोश्त जो बदबूदार था उसको लेकर फेंकना शुरू कर दिया। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि 60 रुपए के रिश्ते के लिए आप 60 लाख का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो जाते हैं। और फिर हम लोग ये कहते हैं कि न जाने जम्मू कश्मीर के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, और उसका वाहिद एक कारण है, वो यही है कि हमने होटलों के अंदर सस्ता खाना शुरू कर दिया और 18 रुपए का रिश्ता जो तैयार होता है उसके अंदर क्या कुछ होता है, और अब वो बेनकाब हो गए। लेकिन यहां पर तारीफ करेंगे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, अगरचे उन्होंने एक कदम उठाया है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर हर शख्स आज जम्मू कश्मीर के अंदर हैरान है। और हैरान क्यों ना हो, क्योंकि कई सारे किलोग्राम और कई सारे टन के अंदर ये सड़ा हुआ गोश्त आज नदी नालों के किनारे फेंका जा रहा है। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि न सिर्फ इतना ही बल्कि आज बांडीपुरा से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर कई सारे ट्रक जो जम्मू कश्मीर की ओर लाए गए और जिसमें वादी कश्मीर के अंदर ये चावल जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने थे, लेकिन उन चावलों के अंदर जिस तरीके से कीड़े देखे गए, उन चावलों के अंदर जो सड़े हुए चावल जो है, जिसको देखकर आवाज उठाई उन ड्राइवरों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा है कि जब भी आप कोई चीज खरीदे, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि आपको क्या कुछ दिया जा रहा है। लेकिन सबसे यहां पर जो सोचने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कहीं ना कहीं हर जम्मू कश्मीर के शख्स की आंख खुली है, जब ये सड़ा हुआ गोश्त, बदबूदार गोश्त जो आपको फ्राई करके बाद में आपको पैक करके होटल से दिया जाता है, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होता कि ये गोश्त न जाने कब का सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त आपको दिया जाता है। और आप जब लेकर के घर में खाते हैं और उसके बाद आपके अंदर कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा भी नहीं होता कि ये बीमारियां कहां से आई है। लेकिन ये वो गोश्त है जिन लोगों ने ये लेकर के फेंका है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे होटलर्स हैं, कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज होंगी जिनके अंदर अभी भी ये सड़ा हुआ गोश्त मौजूद होगा। लेकिन यहां पर दाद देंगे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कि ये ड्राइव जो उन्होंने चलाया है, अब ये जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में चलाना चाहिए। और जहां भी इस तरीके की फैक्ट्रीज है, जहां भी इस तरीके के होटल्स है जहां पर ये 20-30 रुपए के रिश्ते जो बिकते हैं, आखिर ये 30 रुपए का रिश्ता बनता कैसे है और ये किस तरीके से लोगों को फरोख्त किया जाता है, इस पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। और खासकर यहां पर मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि यहां पर गलती आवाम की भी है कि आवाम बिना सोचे समझे जो होटल से चीजें खरीदती है, सस्ता समझकर आप खरीदते हैं, लेकिन वो आपके लिए लाखों रुपए की बीमारी घर ले आता है। लेकिन उम्मीद करते हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब ये ड्राइव कंटिन्यू जारी रखेगी और वादी कश्मीर के हर कोने कोने से ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाएगा जहां पर ये चीजें पकती है, जो अनहाइजीनिक चीजें तैयार की जाती है और फिर आवाम में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। न सिर्फ गोश्त की बल्कि इसके अलावा और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अनहाइजीनिक तरीके से तैयार किया जाता है और फिर आवाम के बीच में जो है वो बेचा जाता है। लेकिन आज से आप लोगों को भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी और इन चीजों पर ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप भी कहीं भी किसी भी जगह इस तरीके का गोश्त देखते हैं, इस तरीके से अनहाइजीनिक फूड देखते हैं, तो जल्द से जल्द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से राब्ता करें और ऐसे दुकानों को और ऐसे होटलों को और ऐसी फैक्ट्रीज को बैन किया जाए, उन्हें सीज किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐसी चीजों से बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल आज दिन में कितनी जगहों पर इस तरीके से गोश्त देखा गया है और उसको सीज किया गया है, लेकिन उसके अलावा जो लोग खुद चोर थे, जिन्हें पता था कि हम चोर हैं और इससे पहले कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हम पर अपना शिकंजा कसे, उससे पहले उन लोगों ने खुद ही जो है वो गोश्त लेकर नदी नालों के किनारे फेंका है। लेकिन वहां उस गोश्त को दफनाना यानी कि उससे जमीबोस करना काफी ज्यादा जरूरी है और खुले में फेंकना जो और कई सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों ने ये गोश्त कई महीनों का जो है वो अपने फैक्ट्रीज के अंदर, अपने दुकानों के अंदर, अपने होटलों के अंदर रखा हुआ था और आज वो इसे खुले में फेंक रहे हैं, जिससे कई और बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिला इंतजामिया अपने अपने जिला में सतर्क होंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।